हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि टुडे इज़ 29th ऑफ जुलाई और टुमारो वी आर गोइंग टू हैव द एक्सपायरी ऑफ फाइनेंस निफ्टी। तो इसीलिए मैं आज आया हूँ आप लोगों के पास कि मैं आपको फाइनेंस निफ्टी के लेवल्स को इलैबोरेट कर सकूँ। बट देखिए, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि ये वीडियो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। द रीज़न बिहाइंड दैट, बिकॉज जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि जब हम चार्टिंग एनालिसिस करते हैं तो वी डू रिक्वायर्ड दी शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड दी लॉन्ग टर्म आउटलुक। तो उसके लिए हमें क्या होता है कि जब 3 टाइम फ्रेम्स पर हमें वॉच आउट करना होता है तो देयर आर पॉसिबिलिटीज़ कि वी मे सी के शॉर्ट टर्म आउटलुक कुछ और बता रहा है और मीडियम टर्म कुछ और लॉन्ग टर्म कुछ और। तो इसीलिए ये वीडियो में मैं आपको कुछ दिखाना चाह रहा हूँ कि फाइनेंस निफ्टी के अंदर भी एग्जैक्टली कुछ इसी टाइप के लेवल्स वॉच आउट हो सकते हैं। तो बिना किसी देरी के आइए हम लोग शुरुआत करते हैं अपनी जो है वीडियो की। अब आपको मैं लेकर के चलता हूँ अपनी स्क्रीन के ऊपर ताकि मैं आपको चार्ट्स वगैरह एनालाइज कर सकूँ। तो आइए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपके सामने यहाँ रख रहा हूँ दी लॉन्गर टर्म आउटलुक। आज जिस तरीके से हुआ आप मेरे चार्ट्स पर देख रहे हैं कि मार्केट ने एग्जैक्टली इस पॉइंट को रेजिस्टेंस लिया, ये रेजिस्टेंस पॉइंट था और वहाँ से शार्प सेल ऑफ देखने को मिला। बट हमने कुछ सपोर्ट से बहुत ही अच्छा रिबाउंडिंग भी किया और रीज़न ये था कि यहाँ एक मार्केट ने एक बुलिश बटरफ्लाई काइंड ऑफ पैटर्न बनाया था फाइनेंस निफ्टी ने, जिसकी वजह से आपने देखा कि एक अच्छा बाउंस, मतलब 22,700-800 से लेकर के हम पूरा ऑलमोस्ट 800-900 पॉइंट की रैलीज कर चुके हैं। अब देखिए, जहाँ से आज हम गिरे हैं उसके पीछे एक तो रेजिस्टेंस था। मोर ओवर अगर आप पिछले टॉप और बॉटम को एडजस्ट करते हैं तो यू विल नोटिस कि एग्जैक्टली 61% भी था, जो कि मैं बार बार कहता हूँ कि एक गोल्डन रेशियो होता है जहाँ से नॉर्मली मार्केट्स में प्रॉफिट टेकिंग जोन बन जाया करता है। वही चीज़ आज भी देखने को मिली, डबल रेजिस्टेंस हमारे सामने आ गया। इसके अलावा हम देखें तो एक स्ट्रॉन्ग पैटर्न भी यहाँ पर बन रहा है जिसको हम कहते हैं, ये जिस तरीके से आप देख रहे हैं मार्केट ने यहाँ पर, और ये आपका आ गया बम्प एंड रन रिवर्सल शेप। ये दिखा रहा है कि अगर हम इसको ब्रेकआउट कर देंगे तो वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स दिस लेवल। अब इसमें देखिए होना क्या है, इसमें बेसिकली ये जिस तरीके का शेप बनाया है इसमें ये दिखा रहा है हमें कि जब तक अब मार्केट इस लेवल को ब्रेक नहीं कर रहा, आप शॉर्ट के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे। पोजिशनली ये पोजिशनल बात हो रही है अभी, ठीक है। लेकिन ये दिखा रहा है कि जब हम इसका ब्रेकआउट करते हैं तो वी में मूव टुवर्ड्स दी 24,000 प्लस लेवल्स ऑल्सो। तो फाइनेंस निफ्टी के फिलहाल ये लेवल्स बन गए हमारे पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ इंट्राडे लेवल्स के आसपास कि हम वहाँ पर क्या चीज़ देख रहे हैं, जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं हमारे सामने। तो ये मेरे सामने फाइनेंस निफ्टी के इंट्राडे चार्ट्स हैं एंड मैं अब आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा कि देखिए यहाँ पर हमने एक बेयरिश शार्क पैटर्न डिलीवर किया था जो कि इस प्रकार से बना था, और जैसे ही यहाँ से 23%, ये आप देख रहे हैं 23% ब्रेक हुआ तो इसके टारगेट्स आ रहे थे अप्रॉक्सीमेटली 50% के, और हमने वो अचीव भी किए। यानी कि यहाँ से सेलिंग बन गई थी और 50% तक के मिनिमम टारगेट पोटेंशियल थे वो हो चुके हैं। अब ये जब शार्क पैटर्न कंप्लीट हुआ है तो यहाँ पर अब एक और पैटर्न डिलीवर हो गया जिसका नाम है 5O पैटर्न। मैं पहले आपको उसकी इमेज दिखाना चाहूँगा। दिस इज कॉल्ड योर 5O पैटर्न। ये बेसिकली बेयरिश है, लेकिन अभी हमारे जो स्क्रीन पे बना है वो बुलिश 5O पैटर्न बना है। तो इसमें दिखाता है कि जैसे ही आप 50% पे पहुँचते हैं तो वहाँ से आपको सेल ऑफ देखने को मिल रहा है। इन द सेम मैनर यहाँ पर अब हम एग्जैक्टली 50% पर रीच कर चुके हैं। कैसे, देखिए आप एक्स ए बी सी एंड दिस इज योर डी। जैसे हम 50% पे पहुंचेंगे और अगर हम इस लेवल को होल्ड कर जाते हैं कल के लिए तो वी मे सी द रैलीज ऑन द हायर साइड। अब जैसा कि हम पोजिशनल चार्ट्स पर देख रहे हैं, पोजिशनल चार्ट्स हमें सजेस्ट कर रहे हैं कि हम लोग जब तक इस लेवल को होल्ड आउट कर रहे हैं तो हम बम्प एंड रन रिवर्सल का ब्रेकआउट देख सकते हैं और हम लोग जा सकते हैं फिर 24,000 की तरफ। तो ये चीज़ें हमें दिखा रही हैं कि अल्टीमेटली मार्केट में अगर कोई भी गिरावट आती है तो शायद एक बाइंग इन अपॉर्चुनिटी बनेगी। ये तो पोजिशनल भी हो गया। अब लेकिन देख रहे हैं हम इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से कर अगर हम इस लेवल को ध्यान से सुनिएगा। आप देखिए मैं थोड़ा सा इंटरप्रेट कर रहा हूँ चीज़ों को, इसलिए बहुत ध्यान से इसको हमें देखना होगा। ये लेवल अगर हमारा ब्रीच हो जाता है, कौन सा वाला लेवल, जो 260 या 250 के आसपास का लेवल है जो कि आज का लो है, अगर हम इसके नीचे कहीं ट्रेड करते हैं तो हम लोग सपोर्ट लेंगे फिर 23,170 के आसपास। द रीजन बिहाइंड दैट, ये आपका बन जाएगा फिर गोल्डन रेशियो। ये गोल्डन रेशियो है 23,170। यहाँ से आप एक पुल बैक कर सकते हैं। बट होगा क्या कि फिर ऊपर का पोटेंशियल नहीं बनेगा कल इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू। रीजन, क्योंकि फिर आप जिस प्रकार से अभी मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ पर एक बना रखा है ऑलरेडी, ये एक फॉलिंग
उसके बाद आप इसके अंदर एक ट्रायंगुलर पैटर्न बना रहे हैं। जब ये ट्रायंगल का ब्रेक डाउन होगा तो पॉसिबिलिटी है कि फिर आप इस लेवल तक रीच आउट करेंगे, यानी कि 23,000 के आसपास, 23,050, ये सारे लेवल्स हैं जो नीचे की तरफ देखे जा सकते हैं। लेकिन अगर हम इसी लेवल को होल्ड आउट कर जाते हैं और हम अब गैप अप दे देते हैं और वापस ऊपर की तरफ चलना शुरू करते हैं, तो फिर स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि हम ऊपर की तरफ लगभग 23,500 या उसके ऊपर भी जाने का पोटेंशियल रखते हैं। तो ध्यान से समझ लीजिए, इंट्राडे देखिए पोजिशनल आउटलुक स्टिल बुलिश, ठीक है, लेकिन जब हम बात करते हैं इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अगर हम फाइनल्स निफ्टी में 23,200 के आसपास के लेवल्स को ब्रेक कर देते हैं तो स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी बन जाएगी कि हम नीचे ही जाने वाले हैं फिर, यानी 23,000 के आसपास। लेकिन अगर हम ऊपर की तरफ चलते हैं, यानी कि हम 23,350, 370 के लेवल्स को निकाल पाते हैं ऊपर की तरफ, तो फिर स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि हम जाएंगे 23,500 की तरफ। ये लेवल फिलहाल यहाँ पर देखे जा सकते हैं। अब आइए, जो हमने टेक्निकल एनालिसिस किया है इसको हम कोरिलेट कर लेते हैं अपनी ऑप्शन टेबल के साथ। अगर आप ऑप्शन टेबल पे जाते हैं तो ओवरऑल पुट कॉल रेशियो जो है मेरे सामने जो बन करके आ रहा है अभी, वो आ रहा है 0.7 एग्जैक्टली। और मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि 0.7 के नीचे अगर हम जाएंगे तो फिर हम देखेंगे कि बेयरिशनेस ज़्यादा हो जाएगी मार्केट के अंदर, क्योंकि कॉल राइटर्स बढ़ जाते हैं। बट इसमें एक और चीज़ समझने की है, देखिए आज हम 23,300 के आसपास बंद हुए, लेकिन अगर आप ऑप्शन टेबल पर जाते हैं तो आप देखेंगे सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप जो विजिबल हो रहा है वो तो 24,000 पर हो रहा है। तो इससे एक नतीजा निकला कि यार क्या मार्केट को अभी काफ़ी ऊपर की तरफ देख रहे हैं क्या लोग। इसके अलावा आप देखिए 93,000 भी एक ओपन इंटरेस्ट है जो कि 23,600 पे खड़ा हुआ है, 23,500 पे 86,000 का कॉल राइटर बैठा हुआ है। तो ये सारे मेरे पास लेवल्स निकल करके आ रहे हैं जो मुझे दिखा रहे हैं कि ऊपर के स्ट्राइक्स पर भी रेजिस्टेंस स्टैंड कर रहा है। साथ में अब आप आते हैं जब नीचे की तरफ, तो यू विल सी कि हमारे पास जो 23,300 का लेवल है उसमें अच्छे खासे पुट राइटर बैठे हैं जो कि कह रहे हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं कि इस 23,300 को ब्रीच ना करे कल मार्केट। इसके अलावा देखिए 23,300 के बाद फिर जो नेक्स्ट पड़ाव मेरे को दिखाई पड़ रहा है वो सीधा 23,000 का है। तो कुल मिलाकर के जो हमने रेंज अभी बनाई कि इन केस अगर हम आज के लोज के नीचे ट्रेड करना शुरू करेंगे तो देयर इज स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी कि हम 23,000 की तरफ ही मूव आउट करेंगे, जैसा कि मैंने अभी एनालिसिस करके आपको बताया। मोर ओवर अगर हम लोग 23,300, क्योंकि यहाँ पर एक अच्छा खासा कॉल राइटर है, इसको ब्रीच कर देते हैं और ऊपर निकलते हैं 23,350 वगैरह को तोड़ देते हैं, तो फिर स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी है कि हम 23,500 के आसपास जाकर के एक्सपायरी कट करने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, ध्यान से सारे लेवल्स को आप लोगों को देखना है एंड अकॉर्डिंगली प्लान योर ट्रेड। बाकी मैं आपको ये सारी चीज़ें बताने से पहले जैसे कि हम बताते हैं कि हम आपको जो है सारी चीज़ों के बारे में अपने फाइनेंशियल सलाहकार से मालूमात कर लेनी चाहिए और फिर उसके बाद अपना कोई भी ट्रेड सेटअप प्लान करें। हमारा जो यहाँ पर पॉइंट रहता है वो आपको एजुकेशन से रहता है कि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेट कर सकें और सही डायरेक्शन जो है दिखा सके, मार्केट का मार्गदर्शन करा सके। तो ये हमारा पर्पज़ है। आप प्लीज़ इन लेवल्स को वॉच कीजिए एंड अकॉर्डिंगली प्लान योर ट्रेड। बाकी इसके अलावा मैं आपको एक खुशखबरी भी देना चाहूँगा कि आने वाले समय में आई एम गोइंग टू क्रिएट दी ऑप्शंस टेबल्स ऑल्सो। ऑप्शंस के ही रिलेटेड में मैं आपको कुछ ऐसी जो है मैं मतलब ऑप्शंस से रिलेटेड हम ऐसी चीज़ें दिखाएंगे आपको जिसमें आपने जो शायद पहले कभी नहीं देखी होंगी। तो उसके साथ हमारे साथ अटैच रहने की कोशिश कीजिएगा और हम आपको फिर ऑप्शन की पूरी भली भांति जानकारी बिल्कुल ग्राउंड लेवल पर आकर के देने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।